श्री हरिवंश महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि। महाराज जी, आपने प्रसंग में कहा था कि यदि संत कृपा करें तो तुरंत भगवत कृपा हो सकती है। अन्य प्रेमियों के प्रति अन्याय होगा जो प्रिया प्रीतम के लिए नित्य अश्रु प्रवाह करते हैं। मेरी प्रार्थना यह है कि महाराज जी, यद्यपि आप ऐसा कर सकते हैं किंतु श्री जी प्रेरणा से ही करते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे अंतर मन में भजन के लिए उत्कट आपको सच्ची बतावे, अगर कोई समझ पावे तो समझ पावे। पूर्ण समर्पण में अंतःकरण बचता ही नहीं है। समझ पाना तो समझ पाना। मन, बुद्धि, चित्त, अहम। चित्त किसी विषय का चिंतन करता है, बुद्धि उसका निश्चय करती है, मन संकल्प करता है और क्रिया उसे क्रिया की स्वीकृति अहम से होती है। ये बचता ही नहीं, खाली अंतःकरण होता है। मन भी प्रियालाल होते हैं, बुद्धि भी प्रियालाल होती है, चित्त भी प्रियालाल होते हैं, अहम भी प्रियालाल होता है। अब उससे कहा जाए आप ऐसा कर दो, तो आप बचा ही नहीं तो कर क्या दे। अब वो सिस्टम करेगा। जैसे किसी का जाओ सब देख लो, अब वो थोड़ी कर रहा है, वो अंदर जो सिस्टम है ना वो करवा दिया। अब उसे कहते उसके ऊपर तो करवा। भाई केवल यंत्र तुम्हें दिखाई दे रहा है, अंदर आपा बचा ही नहीं। जैसे कोई कहते कि आप तो ऐसा कर सकते हैं, तो आप बचे ही नहीं तो कर क्या सकते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। जालत तुम्हें हो जाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है। मैं ना ही प्रेम गली सागरिता में दो न समाए। बोले आप कृपा कर दो, तो वो भी खोपड़ी कर जाते कि कैसे। अब हम इनको कैसे बतावे कि सिर्फ आप ही आप हैं, आप ही आप है। अब वो जो चाहे वो कर ले, उसका संकल्प करना होना ये सब। इसीलिए असमर्थ की तरह देखा जाता है महापुरुषों को। जब तक इष्ट जो चाहता है वो करवाता रहता है, तो वैसे बैठे रहते हैं। तुलसीदास जी से अकबर सम्राट करे चमत्कार दिखाओ। वो क्या चमत्कार? बोले नहीं सिद्ध फकीर हो चमत्कार। हम इतने चमत्कार जानते हैं, राम 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 राम, इससे ज्यादा जानते हैं क्या चमत्कार? बोले जेल में डाल दो, ये हमारी अवहेलना कर रहे हैं, कोई चमत्कार नहीं दिखा रहे। जब जेल में डाल दिया तो उन्होंने कहा हनुमान जी से कि लाडिले हनुमान, मेरी बात तो नहीं, लेकिन तुलसी को सब कहते सिया राम का दास है। अब आप देख लो आप देख लो, आपके स्वामी की इज्जत की बात है। लोग कहते हैं कि सियाराम का दास तुलसी है। लाखों करोड़ों बानर प्रकट हो गया और विध्वंस मचाना शुरू। बीरबल ने कहा ये चमत्कार है, तुलसीदास जी का। अब होश खराब हो गए। कोई अब बानरों को निशाना लगा ले थोड़ी जरूरत है। रावण की लंका में किसी बड़े बड़े वीर राक्षसों की नहीं चली। भाई तुम निशाना साधे ऐसे खड़े हो, वो आके खोपड़ी में दो गाड़ दिए, एकदम होश खराब, कांप गया। तुलसीदास जी के चरणों में गिरा और बोले महाराज आप पहले चमत्कार दिखाते। बोले ना पहले दिखाना हम जानते थे ना आप जानते हैं, ये उनकी लीला है, वो कर रहे ऐसा हो रहा। श्री ज्ञानदेव जी ने तुरंत प्यास लगी थी, संकल्प किया और सूक्ष्म रूप धारण किया और जाके कुएं से जल पी के आ गए। नामदेव जी से कहा तुम भी पी लो। बोले हमें तो ये योगी क्रिया पता नहीं, हम तो इतने जानते हैं आपके चरणों के प्रताप से। विठल 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 जैसे बोल रहे विठल विठल, कुएं से पानी ऊपर उठ रहा है और विठल 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 पानी आके सामने से बह रहा है। अंजलि फांसी ऐसे पी है। ज्ञानदेव जी तो योग बल से सूक्ष्म रूप धारण करके कुएं गए और ये जो बिल्कुल पूर्ण भगवदास थी तो कुएं का जल आकर समीप से बह रहा है। गुरु स्वरूप है ज्ञानदेव जी। ये सब ये जो भक्ति का मार्ग है, इसमें ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधि ना रहे, एक रहे नंदलाल। अंतःकरण धर्म भगवत स्वरूप हो जाता है। अब प्रभु जो चाहे वैसा करवा, उसमें कहीं भी किंचन मात्र आपा नहीं रहता। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, शब्द भले दिखाई दे लेकिन है नहीं, है वही जो यंत्री है। केवल यंत्र आपको हिलता डुलता नजर आ रहा है। तो ना किसी के सामर्थ्य है कि कोई कल्याण कर सके, अपनी बात कर, ना किसी का कल्याण। जो कुछ हो रहा है वो मेरे प्रीतम ही अंतःकरण में बैठकर कर रहे, करवा रहे, इसके आगे कोई बात ही नहीं है कि आप कर सकते हो, ऐसा कर दो। अगर हमारे करने से होता तो हमें तुम्हें दीक्षा देने की जरूरत नहीं थी। बैठ के यही संकल्प करते कि सब सीधे निकुंजे पहुंचे, माला चलाने की जरूरत न पड़े,
सीधे बैठो और चलो निकुंज में चलो, आए को झंझट करे। पर हमारे बस का है नहीं, लाडली जी जैसा चाहे वैसा होता है। मैं ये कहना चाहती थी, भजन के लिए उत्तर था तो उत्पन्न कर सकते हैं, जैसा आज के प्रसंग में आपने प्रसंग में आया, ना किसी का जिक्र ना किसी की फिक्र, केवल प्रिया प्रीतम के चिंतन समुद्र में डूबी रहूं, क्योंकि अब भजन की सेवा करना भी क्या है, यद्यपि होगा आपकी कृपा से, आपकी कृपा। हमको ये भी कृपा की मांग नहीं करनी, हम आपके कृपा करो या कृपा करो, आप जानो आपका काम। फिकर तो है ना आपको, काय की फिकर तो कहाँ, हमें जिक्र करनी है, फिकर करनी। हम आपके हैं, पड़े हैं, मन में अगर विकार आ रहा तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम आपके हैं। थोड़ा आप ऐसे हो जाओ, स्थिति आ जाएगी, थोड़ा तो छोड़ दो अपने आप को, उनके सहारे छोड़ दो थोड़ा। अब ये थोड़ा समझ आ जाए, हम पर कृपा हो जाए, हमारा सदैव भजन करने लगे, मत करना कृपा, बिल्कुल नहीं करना। आपकी रुचि है ना, मैं ऐसे जलता रहूं, मैं ऐसे क्लेशित रहूं, राजी है, राजी, जो ही प्यारो करे सोई मन। अभी अंदर स्थिति आ जाएगी, पर ये बात सबको समझ में नहीं आएगी, समझ पा रहे है? अभी मान लो हमारे अंदर प्रतिकूलताओं का चिंतन होने लगे, प्रतिकूलताएं आने लगे। यदि आपको ऐसा है कि मैं सुधार सकती तो सुधार लो। हम सुधरने के लिए प्रार्थना प्रभु से, एक होता कि करो, हम कहते हैं मत करो। कहेंगे कि आप कैसे उल्टी बात दे रहे हो, अपने सुधार के लिए प्रभु से प्रार्थना, अरे अपने आप को पूरा का पूरा दे दो। हम सुधरने की भी चेष्टा क्यों करें, आप सुधार लो तो सुधारना हो, नहीं सुधारना तो हम आपके हैं, जैसे बिगड़े ले तो आपके हैं। अरे बेपरवाह हो, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो। सुधर गए, अभी सुधर गए, पर हम हो नहीं पाते ना, अपना अस्तित्व बनाए रखे। अब बोले देखो ऐसा ऐसा चिंतन होता है, ऐसा तो प्रिया और लाल जाने ना हम उनके हैं। अब ये बात जिस दिन आपके हृदय में आने लगी, हम उनके तो आप देख लेना, ये आने बंद हो जाएंगे। जितना अलगावपन हमारे हृदय में उतना ही है, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए, सबसे खास बात है। और ये बात मुश्किल से समझ में आती है, शायद समझ में आ रही हो, समझ रहे नहीं? पूरा संसार आपने समझा क्या है? हम अंतर की बात कह रहे हैं। बाहर से एकांत कमरे में बैठ जाना, किसी से मिलना नहीं, बोलना नहीं, इसे त्याग नहीं कहते। भूताकाश से तो एकांत में बैठ करके दिखाया जा सकता है हम एकांत है, लेकिन चित्ताकाश से एकांत होना एकांत है। चित्ताकाश, कभी कभी ऐसी बातें होती जो शास्त्र में लिखी हुई हैं, उनसे थोड़ा सा आपको लगेगा विपरीत है। जैसे अभी हमने कहा कि प्रार्थना की भी जरूरत नहीं, प्रार्थना दूसरे से की जाती है, नहीं की जाती। कभी प्रार्थना जब कर रहे हो तो आप देखना, वो अलग होते हैं, हम अलग होते हैं। आप देखना, कभी देखना होते हैं ना, आप देखना। और जब प्रेम में डूबते हो तो वो अलग नहीं होते, आपका अस्तित्व मिट जाता है। चाहे एक सेकंड के लिए आप डूब के, कभी ऐसा अवसर आए तो देखना, आप नहीं होते। हम सीधे प्रेम में डूबने की बात कर रहे हैं, और वो होता है सिर्फ अपनापन से। और अपनापन होने के ही सारे संयोग उन्होंने बना दिए। ये थोड़ा निश्चिंत हो जाओ, राधा राधा। जब मन संसार में घसीटे तो आप तुरंत मन को इस तरह से कि हे प्रियाजू, मैं आपकी हूँ, यदि आप इसमें राजी हो तो मैं परम राजी हूँ, आप नहीं नाराजी, आप इसमें राजी नहीं है तो इसकी सामर्थ्य क्या कि मुझे आपसे अलग कर दे। आप देख लीजिए, अगर ठीक ना हो जाए तो हमें बताना। इसी बात है ना, अगर घबरा गए तो सिद्धांत से हट जाओगे। आपकी यदि इच्छा नहीं है तो ये मन की ताकत क्या है कि मुझे भ्रष्ट कर दे। आपके होते हुए ये मन मुझे संसार में फंसा दे, ऐसा कैसे हो सकता है? जब लाल जी का मन पंग हो जाता है, वही पंग वही मन की। हम तो जीव है, हम तो आपके चरण आश्रित है। मेरे मन की गति क्या कि आपके विरुद्ध ही भाग जाए? तो लाडली आप देख लो, मेरे बनाए बनेंगे ना कोटि कल्प लो। हम चाहते हैं बहुत जल्दी आप भगवत आश्रय से युक्त हो जाए, बहुत जल्दी प्रेम को प्राप्त हो। ये साधन शैली हमारे प्रेम की है, आत्मसमर्पण से प्रारंभ होती है। यद्यपि भक्ति में नवधा की पूर्णता आत्मसमर्पण में, हमारे यहाँ निकुंज की जो भक्ति प्रारंभ होती है आत्मसमर्पण से प्रारंभ होती है। यहाँ से ये प्रारंभिक भक्ति हमारे सीधे आत्मसमर्पण, सर्वेषु साधन वै स्थिरं निरासं, सीधे सीधे आश्रित।
अब आश्रित होकर के चतुरासी जी का पहला सूत्र, जोई जोई प्यारो करे सोई। माना मेरा अंतःकरण गंदा है, मेरे हृदय में गंदे विचार आ रहे हैं, मेरे हृदय में गंदी प्रेरणाएं हो रही, हम इसको इस सूत्र से नहीं हटाएंगे कि इनको हटाना चाहिए, सब प्रेरणाएं भरनी चाहिए, ये श्री शास्त्र का सिद्धांत। हम जैसे के तैसे पूरे के पूरे श्री जी के हैं, समझ में आ रही ना। अब इसे श्री जी हटावे, इसे ठाकुर जी हटावे, इसे गुरु जी हटावे, हम ऐसे बैठ जाएंगे, हट जाएगा और अहम भी नहीं रहेगा हटाने का, त्याग भी हो जाएगा, त्याग का अहम नहीं रहेगा, और बड़ा रसमय स्वरूप आ जाएगा। और आप हटाएंगे तो एक हटाएंगे दो खड़े हो जाएंगे, और यही हो रहा है, जीवन भर हो गया, देख लीजिए ऐसे हो जाएगी। मुझे तो जैसा अनुभव में आया ऐसे हो जाए। बोले कैसे ऐसे हो जाए, हमारी समझ में नहीं आ रहा। अंतर जब आपके अंदर विकार स्थिति हो तब इस चतुरासी जी के इस लाइन का पाठ करो, जोई जोई प्यारो करे सोई तुम्हें भावे। देखो भगवत रसिक जी कह रहे परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, परमार्थ बने कि ना बने, व्यवहार बने कि ना बने, देखो समर्पण देखो, ये हम यहाँ पहुंचाना चाहते हैं। और ये तार्किक और बुद्धिमानों की समझ में नहीं आएगा, ये हृदय वालों को समझ में आएगा। नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो ता रहो मान सुख रास। बोलो क्या परेशानी, नर्क में रखो, स्वर्ग में रखो, मोक्ष पद में रखो, हमें से कोई मतलब नहीं। स्वर्ग और नर्क और मोक्ष पद एक लाइन में रख दिया भगवत रसिक जी ने, नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास, जहां राखो ता रहो। तो जैसे रख रहे प्रिया जी में वैसे, पक्का हमने ये देखा है हृदय की बात। अगर हमारा हृदय जल रहा है, विषय चिंतन कर रहा है, तो हमें बार बार प्रिया जी से कहना है कि आप राजी हो, आप राजी हो। ये भी नहीं कहना ठीक कर दो, ठीक हो कर दो, आपका अंतःकरण है। मेरे अंतःकरण का मेरा भाव हट जाना ही पूर्ण समन है। ये अंतःकरण आपका, बोले अंतःकरण में जलन हो रही किसके, बोले प्रिया जी के अंतःकरण, नामे नहीं कर, बोले वैसे था तो मकान मेरा, लेकिन नामे कर दिया प्रिया जी के। अब इसमें संत रहे चाहे गुंडे रहे, बेपरवाही, और ठीक ना हो, ठीक नहीं महा ठीक हो जाएगा। आप देख तो लो करके, सिद्धांत है अहम से किया हुआ साधन बहुत कम फल देने वाला होता है। अहम का समर्पण कर देने से जीवन मुक्तता आ जाती है, जीवन मुक्तता आ जाती है। अरे बोले वो सब कैसे करें हम, अपने लोग बहुत कमजोर हृदय के हैं, तो केवल श्री जी के चरणों का फल ले लेते हैं, और जब जैसी परिस्थिति आती है उस समय केवल ये चिंतन करने लगते हैं कि प्यारी जी आप राजी हो, आप राजी हो। ये पक्का है कि अगर आप राजी न हो तो हमें विश्वास है कि ये ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप राजी हो तो मुझे सद्गुण नहीं चाहिए, मुझे वो दुर्गुण चाहिए जिसमें आप दोनों मुस्कुरा दो। मुझे वो दुख चाहिए जिसमें आप दोनों राजी हो जाओ, मुझे वो दुर्गुण चाहिए, मुझे वो बंधन चाहिए जिसमें आप दोनों हंस दो, मुझे आपकी प्रसन्नता। तो यदि आपकी प्रसन्नता नहीं तो ऐसा कौन अब है कि आपके समर्पित इस जीवन में एक दूसरे का प्रवेश हो जाए। ऐसा थोड़ा बल रखे, थोड़ी निष्ठा रखे। बोले सब कहने सुनने की बातें हैं और ऐसे कुछ हो थोड़ी जाता है, हमें लगता है कि हमारा ऐसे ही हुआ है। तो बोले प्रमाण, तो हमें तो लगता है ऐसे हुआ, इसीलिए हम ये बात कहते हैं। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं बताया जाता, अपरिग्रह और सत्य और नियम और संयम हमारी चर्चा में। अच्छा, आज तक की इतने वर्षों की चर्चा में कभी सुना कि दान करना चाहिए? एक बार अगर शब्द आया हो, कई वर्ष हो गए, आपको तो 10 वर्ष हो गए, आज अगर ये शब्द उठाए तो आज तक कभी सुना कि दान करो? कभी सुना? दान नहीं, उसका राग छोड़ दो, इस अंतःकरण का राग छोड़ दो। ये सब बाहरी जितनी बातें है ना, ये सब घुमा फिरा करके इसे संसार में लगाने वाली, ऐसे हो जाना बहुत बड़ी बात। का चिंता करनी है? हम तुम्हें कह रहे ऐसे हो जाओ, श्री जी मिल जाएंगे। अब तुम परेशान हो कि कैसे मिल जाएंगे, तो तुम्हें विश्वास नहीं, इसलिए तुम परेशान हो रहे। जब धनी कह रहा है कि धन मिल जाएगा तुमको, केवल ऐसे हो जाओ, तो हमें मतलब यही तो हमारी मूढ़ता है। वो कह रहे ऐसे रहो, बोले नहीं हम तो ऐसे, तो हमें ऐसे तो नहीं रहना है। बोले तो क्या ऐसे श्री जी, अरे वो देने के लिए तैयार है, कह रहे बरसंत में सहजाद मुझ सौ के धारा। यद्यपि हम श्री जी के योग्य नहीं है, पर हम श्री जी के हैं, इसमें श्री जी की प्राप्ति में कोई संशय नहीं। मान लो मेरी बात, मान लो श्री जी अपनी तरफ से अपनी करुणा करके हमें स्वीकार कर लिए हैं,
और वो हमें मिल जाएंगी और वो मिलती हैं, परेशान काहे को होते हो? परेशानी तब हो रही है जब अन्य आश्रय आप लिए हुए। बोले बहुत पवित्र हृदय हो जाकर, पवित्र हृदय होने की तुम्हारे अंदर लालसा है तो साधना करके देख लो। जब आपसे न बने तो हमारा सिद्धांत स्वीकार कर लेना। पवित्र ही नहीं, निर्वासनिक ही नहीं, वासना का बीज भस्म हो जाएगा और हृदय प्रेम रस से भर जाएगा। जब कभी किसी को भी भगवत प्राप्ति ऐसे हुई है, देख लीजिए, आप देख लीजिए, चाहे वो ज्ञानी हो तो सदगुरुदेव के चरणों में ऐसे हो गया, और वो भक्त है तो इष्ट के रूप में तन्मय हो गया। ऐसे से ही बात बननी है। हम क्यों प्रश्न करें इस विषय के हमारे अंतःकरण में आता है, वो आता है, आने जाने दो। हमने अंतःकरण को तेरे नाम कर दिया। अगर ना किया हो तो देख लो, अगर नाम कर दिया तो चुपचाप बैठे हो, राधा 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 दी कर दिया कि नहीं अभी है? तो आपने अपने अंतःकरण को कर दिया। ये अंतःकरण गुरुदेव का है, ये जीवन गुरुदेव का है। आप देख लीजिए, वो अपने आप संभालते जाए। अच्छा, ईमानदारी से बताना, वृंदावन में बैठी हो, जब से आप जुड़ी हो तब से आज तक, जब से जुड़ी हो आज तक, क्या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन शैली बदली है, आपका अंतःकरण का चिंतन बदला है, आपकी भावना बदली, उन्नति में भगवत तरफ है? अच्छा, हमने कभी बैठाल के तुम्हें समझाया तो है नहीं? तो वो जिसकी शरण में वही आपकी, विश्वास कर लो, आपको अपने घसीट लेगा, अपने समीप घसीट लेगा। देख लेना, इस पर विश्वास करो। जब वृंदावन लगने लगा तो वृंदावनेश्वरी जाएगी कहाँ? इसी के अंदर तो है। सही। अब हम एक दिन बरसाने की सीढ़ी में बैठ के कह रहे थे श्री जी का प्रसाद पाते हैं, पता नहीं श्री जी सत्संग करवा रहे, नहीं तो इतने केवल सत्संग रह गया हमारा, हमारी लाडली। इससे बढ़कर कोई सत्संग नहीं है। पर वो करे तो क्या, वो तो बोलना है तो बोल रहे, नहीं तो इतना ही सत्संग रह गया हमारा। हमारे जीवन का सार सत्संग है हमारी महारानी जी, हमारी लाडली जी। इसके अलावा हमारे पास कोई ज्ञान नहीं, कोई शब्द नहीं। वो चर्चा करते हैं क्योंकि जीना है उसी चर्चा से, नहीं बस इतनी ही चर्चा रह गई हमारे पास, हमारी लाडली जी। चाहे 1000 बार स्वप्न में कहा लो, चाहे जागृत में कहा लो, चाहे कसम दे के बुलवा लो, चाहे प्यार से समझो, हमारी लाडली जी के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। और इससे वो मिला है जो आम्र मास में से झाक भी नहीं सकते थे, वो मिला है। आपको एक दृष्टि रोज मिल जाए तो मुझे उत्साह आ जाता है। तो क्या ये बात भी मेरी कामना कही जाएगी? नहीं, इसे कामना नहीं कही जाएगी। हम भी चाहते हैं कि हमारे इष्ट, हमारे गुरुदेव हमें देखते रहे, और हम जब कभी उनके सामने पड़े तो एक बार करुणामयी दृष्टि से देखें। ये आता, ये पिपाशा प्रत्येक उपासक के हृदय में होती है। दो भाव रहते हैं, ध्येय और गेय। गेय स्वरूप से सदगुरुदेव सदैव हमारे साथ रहते हैं, पर ध्येय स्वरूप से जो कुंजों में विराजमान है, जब हम उनके समीप जाए तो एक बार वो हमारी तरफ देख ले, एक बार वो हमारी तरफ देख के मुस्कुरा दे। ये आकांक्षा हर शिष्य की, हर उपासक की अपने इष्ट के प्रति होती। ये आकांक्षा ही हमारा जीवन है, इसमें कोई निषेध नहीं है, इसमें ज्ञान काम नहीं करेगा। ये तो प्रत्येक उपासक की आकांक्षा होती है कि एक बार हमारे आराध्य देव हमारी तरफ देख ले, ऐसी आकांक्षा रहती। इससे भी ऊपर एक बार दृष्टि ऐसी भी आती है कि इसकी भी परवाह नहीं रहती। वो मतलब एक ऐसी है, एक इसके भी ऊपर दृष्टि आती है कि फिर इसकी भी परवाह नहीं रहती कि हमारी तरफ देख ले। वो मतलब एक और भी आती है। बात करें तो क्या संबोधित करें? हम क्या है? आपकी दासी है ना? क्या संबोधन करना? देखो, भाव देश में हम सब प्रियाजू की दासी हैं, सहचरे, पर व्यवहार देश में हम ऐसा नहीं करते। भाव देश में तो हम गलबैया देके चल सकते हैं क्योंकि एक ही प्रियाजू की सखियां, लेकिन अगर व्यवहार देश में अभी करके चले बोले देख बाबा जी सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, नहीं कहे। तो व्यवहार दृष्टि में तो हमको एक गुरु शिष्य का और स्त्री पुरुष का भेद बना के ही व्यवहार करना है। लेकिन भाव देश का जो स्वरूप है वो हम सब नौ किशोरी की दासियां, इसमें कोई संशय नहीं। पर व्यवहार देश में ऐसा नहीं हो सकता। व्यवहार देश में आप दूर से प्रणाम कर लीजिए, दूर से राधे राधे कर लीजिए, और कहने की जरूरत नहीं कि हम आपकी क्या है, हम आपकी क्या है। कहने से बहुत नीरसता आती है, बोले हम आपकी नहीं कह।
जैसे कभी आई लव यू, ये सब नीरस बातें हैं। अभी मैं बचा, देखो अपने जिस लेवल का प्यार है, आई लव यू को मतलब ये होता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बचा फिर प्यार कैसा? अगर मैं बचा तो प्यार कैसा? अरे प्यार में तो मैं समर्पित हो जाता है, फिर बोला कैसे? प्यार में बोलना थोड़ी होता है, कौन उस बारे में आप बोले, वो तो नेत्र बात करते हैं। प्यार में ये थोड़ी बोले जाते हैं, ये प्यार नहीं है तब बोला जाता है आई लव यू। समझ रहे? समझ रहे? जब असली में प्यार नहीं है, प्यार थोपा जाता है, तब बोले आई लव यू, क्योंकि वहां स्वसुख वांछा को हम प्यार साबित करना चाहते हैं। और जब प्यार होता है तो आई लव यू नहीं बोला जाता, वहां नेत्र बोलते हैं कि देखो क्या है प्यार, वो नेत्रों से होता है, नयनों से बात होती है, वहां ये बात बंद हो जाती है। मैं गायब हो जाए उसी को प्यार कहते हैं। जब तक मैं है तब तक प्यार नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब तक मैं आई है तो अभी आई नहीं आई। पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि बंदन। गुरुदेव मुझे असाध्य रूप हुआ है। कौन पूर्णिमा जी? आयु 66 वर्ष की क्या है। साथ रोग है? फेफड़े खराब हो। अरे कुछ बात नहीं, हमारे तुम्हारे फेफड़े पांच भौतिक शरीर के खराब हो सकते हैं, सहचरी भाव के नहीं। हमें तुम्हें सबको चल, पहली बात समझ लो कि हम सब एक नियत समय के लिए शरीर को पाया है। ये जो हम दुखी हो रहे हैं उसका कारण है कि हमने शरीर को अपना स्वरूप, अपना निजी मान लिया। अब जैसे अगर हम इसे शुरुआत से मान लेते कि ये केवल यात्रा के लिए मिला, सच्ची कहते हैं। अभी कल ही डॉक्टर के यहाँ गए, अभी लोग हम बात भी नहीं की, इन लोगों से पूछो हालत क्या है, आपको लग रहा है मेरी हालत खराब? तुम्हारी हालत खराब होगी और तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। आप प्रश्न करते रहो, हम बोलते रहे, तुम्हारी सुनते सुनते हालत खराब हो जाएगी, हमारे बोलते बोलते। ये एक गाड़ी है, इस शरीर एक भगवत यात्रा के लिए गाड़ी मिली है, तो बोले स्वस्थ तो रहनी चाहिए क्योंकि यात्रा बहुत लंबी है। अब आपको इसका भी रहस्य बताएं, ये यात्रा हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर वाली नहीं है, अनंत किलोमीटर वाली है। और ये यात्रा एक सेकंड में पूरी होने वाली है। दोनों बात समझना, अगर आप चलोगे तो बताओ अनंत, और अगर आप आश्रित हो जाओगे तो एक सेकंड में, तो अनंत वाली कहे चाल चलो ना, सेकंड वाली चलो ना। हे लाडली मैं आपकी हो गई साधना, आप आ जाओ। नौ किशोरी बाप के फेफड़ा तो नहीं खराब है, आपकी किडनी तो नहीं खराब है, आप आ जाओ। आओ लाडली, देखो ये शरीर रूपी गाड़ी नष्ट होने जा रही है, प्यारी आप आ जाओ। बात, हम दुखी काहे को, मरने से डर क्यों रहे हो? बेईमान, शरीर पे अपना अधिकार मान लिया, शरीर के द्वारा भोगों को भोग कर सुखी होना चाहते, इसीलिए मरने से डरते हो। नहीं, क्या मरने से डर? भाई ईमानदारी की बात है कि प्रभु ने मुझे शरीर भगवत प्राप्ति के लिए केवल दिया, अब हम उसको भोगों में भोग रहे इसीलिए भय है, नहीं तो मरने का भय बिल्कुल नहीं हो सकता। पक्का 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 बिल्कुल आनंद रहेगा। अरे मैं श्री जी के पास जाना है, हमारा काम हो गया। जब घर आ जाता है और गाड़ी, तो गाड़ी को लौट के नहीं दिखाया जाता, छोड़ दिया गया। अच्छा बीच में पेट्रोल खत्म हो जाए या गाड़ी खराब हो जाए तो होश खराब हो जाते हैं। आपने विषय भोगों का सेवन करके अपनी आयु नष्ट की, इसलिए घबराहट पैदा हो रही। अब बात बना लो, जितनी सांसें बनी है, अब उन सांसों में आप पुकारो कि लाडली मैं नहीं आ सकती, आप तक आप आ जाओ। हे नौ किशोरी किशोर, आप मेरे हृदय रूपी निकुंज में आके विराजमान। हे लाडली मेरे जीवन को सार्थक कर दो, आप पधारो स्वामी। अभी काम बन जाए। क्या करना है? साध्य रोग के विषय में चिंतन करके डर के क्या करना है? मरना तो है ना, जानती हो इतनी बात की नहीं कि अमर हो है? मर सबको मरना है ना, जिनके फेफड़े नहीं खराब उनको भी मरना है ना। कहो फेफड़े खराब वाले बैठे रहे, जिनके फेफड़े नहीं खराब उनको होता है, ऐसा होता है। डॉक्टर ने हमसे कहा था कि 5 वर्ष में मर जाओगे, 16-17 वर्ष हो गए, पता नहीं डॉक्टर मरा के है कि नहीं, हमें तो पता नहीं। अब बैठे ये शरीर केवल प्रभु प्राप्ति के लिए है, और हम प्रभु को दैन्यता पूर्वक प्रतिपल स्मरण करें, हमारा काम बन जाएगा।
48 मिनट में भगवत प्राप्ति की। ओ खड़वांग जी ने 2 घड़ी में 24 दूनी 48 मिनट। हमें क्या चिंता, राधा राधा राधा। वृंदावन बात कर रहे कि नहीं? हमारा जी आगे प्रार्थना की है। हाँ। आयु 66 वर्ष की हो गई है, समय बहुत कम है, कृपया निज मंत्र देने की कृपा। हाँ, ये तो बात कर रहे हैं, ये तो अपने बस की बात करते तो ठीक है किसी को, लेकिन भय तो नहीं मरने का है। नहीं, हाँ नहीं, भय नहीं करना। देखो घर तो छोड़ना ही है, अगर बढ़िया घर मिल रहा हो तो उसको घर छोड़ने। अब जिसको घर ही छीन जाए और घर की व्यवस्था है नहीं तो घबराहट होती है, या कम पैसे वाला घर मिले, मान लो फ्लैट में रह रहे हैं 50 लाख वाले में, झोपड़ी मिल रही हो जिसमें न बाथरूम में कोई व्यवस्था, तो घबराहट। अब उत्तम घर है मनुष्य शरीर, अब सुअर कुत्ता बनना हो तो घबराहट नहीं होगी, है ना? अच्छा, और अगर हमें सहचरी बनना है तो घबराहट नहीं होगी, क्योंकि निकृष्ट मलमूत्र का भांड शरीर कहाँ चिदानंद सहचरी स्वरूप। तो हमारी बात बन गई, हमारी लाडली जी की कृपा से हमें सहचरी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी पक्का, ये विश्वास कर लो। अगर आपको अनुभव में नहीं आ रहा तो आप विश्वास कर लीजिए और इस शरीर के प्रति बिल्कुल महत्व खत्म कर दीजिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम भगवान श्री कृष्ण कह रहे, तभी इससे वैराग्य होता है। इस पर विश्वास करना बहुत घातक है, और अपने लोग विश्वास किया इतनी बड़ी भूल कर लिए कि इसे मैं मान लिया है। अरे कितनी घबराहट है, कहते हैं जितना पैसा लगेगा शरीर स्वस्थ करवा दो, अरे स्वस्थ होगे तो मरोगे नहीं क्या? बात बनाओ, अपने मन को प्रियालाल के चरणारविंद में अर्पित कर दो, तभी बात। रसिक शिरोमणि शरण जी, श्री हरिवंश गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने बताया था कि स्त्री से बचने का केवल एक उपाय है, उस उपाय का नाम है भगवत बुद्धि। हाँ बोलते रहो। भगवत बुद्धि। गुरुदेव, भजन करने के बाद भी बाकी सबके प्रति तो भगवत बुद्धि आसानी से हो जाती है, लेकिन स्त्री के प्रति भगवत बुद्धि आसानी से नहीं हो पाती, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। दूरी बना के रखो, कोई परेशानी। पूर्ण वैराग्य कैसे हो? दूरी बना के रखो, दूरी रहो। शास्त्र भी आदेश करता है, चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बहुत समय तक विद्वान पुरुष को भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, नहीं बुद्धि मलिन हो सकती है। दूरी बना के रखो, कभी ऐसा अवसर ना आवे कि परमार्थ से विलग हो जाए। दूरी बना के रखो। जो सदगृहस्थ में जाना हो तब ब्याह करके एक पत्नी व्रत नियम ले लो, और जब तक ऐसा नहीं तो दूरी बना के रखो, कुशल ना हो पाए, ये सावधानी रखो। गुरुदेव, आपने बताया था कि भोग भोगने से अशांति बढ़ती है, अंतःकरण मलिन होता है, भजन का उत्साह नष्ट हो जाता है, क्योंकि सारे विषय भोग विष के समान है, दुखालय है। गुरुदेव, लेकिन ये सब तो भोग भोगने के बाद अनुभव होता है, किंतु भोगते समय सुख की अनुभूति क्यों होती है? आपको अनुभव हुआ? सुख का अनुभव हुआ? पता आकर्षण होता है, लेकिन दृष्टापन के संभालने का प्रयत्न करता हूँ। हम जितना प्रश्न करें, आपने कहा दुख और अशांति और क्लेश और ये सब होता है, तो वो तो भोगने के बाद होता है, भोगने में तो आनंद होता है। ये आपका अनुभव है? कभी कभी होता है, लेकिन कभी नहीं, आपने भोगा? गुरुजनों के अनुभव को मान लो तो आगे बढ़ जाओगे। कोई आज तक इसका अनुभव नहीं कर सकता। कुत्ता हड्डी लेके भागता है एकांत में, वो समझता है बहुत रस है, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं, पर वो बेचारा जानता नहीं। तो उसके अनुभव में तो आते ही है कि आनंद है, अज्ञानी के अनुभव में आता है आनंद। जैसे शयन में, स्वप्न में देखा कि हम बहुत सुंदर सुंदर भोग भोग रहे, लेकिन जगह तो अकेला ही था। लेकिन जब जगह तभी तो उसे पता चला ना। ऐसे ही जागृत अवस्था में जिन भोगों को तुम भोग कर सुख का अनुभव कर रहे तो अज्ञानी हो। जैसे ही हरिवंश प्रपंच विषय रस मोह के, मोह माने अज्ञान, मोह अज्ञान के कारण आपको प्रपंच का जो विषय सुख है वो सुख में लग रहा है। यद्यपि भगवान कह रहे दुखालयम, और आपको लग रहा है सुख, तो है ना बुद्धि खराब। तो आप संत सदगुरुदेव शास्त्र की बात मान करके यदि आप गृहस्थ में जाएं तो उसे भगवत आराधना स्वरूप मानेंगे, तो उसमें राग नहीं होगा और आप वैराग्य से युक्त होकर जीवन मुक्तता की तरफ जाएंगे। और यदि भ्रष्टाचार करेंगे तो आपको भ्रम हो जाएगा कि इसमें सुख है और महान अपराध बनने लगेंगे, अंतःकरण मलिन होने लगेगा।
जो मलिन अंतःकरण के लोग होते हैं उन्हें भोगों में सुखानुभूति ऐसी होने लगता है यही चरम सुख है। जो पवित्र अंतःकरण वाले होते हैं उनको वैराग्य होने लगता है। कहीं भी सुख, ऐसा थोड़ी कि केवल बातें बनाई जाती हो। इतने ऐसे जवान संत हैं जिन्होंने विषय को देखा भी नहीं और जीवन में देखे नहीं, ऐसी घृणा है हृदय में, क्योंकि उनका अंतःकरण पवित्र है। कितने ऐसे हैं जो मलिन भाव से नारकी कीड़े की तरह लगे हुए हैं विषय सेवन में। तो जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होता है वैसे वैसे निर्विषय भाव आता है, और जैसे जैसे अंतःकरण मलिन होता है वैसे वैसे विषय वासना बढ़ती है। इसलिए शास्त्र विरुद्ध आचरण मत करना, समझ में है ना। हाँ, सोते हुए पुरुष को नाना प्रकार के भोग सत्य नजर आते हैं, लेकिन जगे पुरुष को सब स्वप्निक होते हैं। ऐसे ही अभी आप सो रहे हो मोह निद्रा में, इसलिए आपको लगता है सब कुछ नहीं, केवल ब्रह्म, केवल ब्रह्म। भगवत कृपा से बात समझ में आ जाएगी। भजन करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। Hello.